यस हेलो, जैसा कि आपको पता है कि जस्ट 1 मंथ बाद, जस्ट आपके पास 1 मंथ बचा है, 1 मंथ के बाद आपका पेपर है। तो पीजीटी कॉमर्स के बच्चों को मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट यहां पर पक्का हो जाएगा, अगर इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करके चल जाते हो। चलिएगा, तो आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताने वाली हूं जो बीपीएससी पीजीटी अकाउंटिंग में बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। अगर आपको बिजनेस स्टडीज के लिए भी वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और मेरा क्लास टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर पीजीटी कॉमर्स का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 7 बजे डेली हमारा शाम को क्लास होता है, आधे घंटे का, मंडे टू फ्राइडे। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री क्लास है जहां पे बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, एंड हियर इज माई इंट्रोडक्शन। चलिएगा, तो कौन कौन से टॉपिक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है और टॉपिक्स में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हो, या आपका डिस्क्लोजर वाला हो, या फिर आपका सेपरेट एंटिटी हो। जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। उसके बाद गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में हमारा क्या आता है? गोल्डन रूल में हमारा क्या आता है बताइए जरा। तो गोल्डन रूल में हमारा यहाँ पर आ जाता है आपका ये नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, या पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट कौन सा होता है, कौन सी किस कैटेगरी में क्या आएगा, एक्सपेंसेस किस में आएगा, प्रीपेड रेंट किस में आएगा, ओनली रेंट किस में आएगा, सैलरी किस में आएगा। तो ये सब आपको गोल्डन रूल में अच्छे से पता होने चाहिए कि किस अकाउंट में जाएगा, और डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग के जो फीचर्स है ना, ये बिल्कुल बेसिक होता है हमारा अकाउंटिंग का फीचर्स। तो अकाउंटिंग के फीचर्स और उसके यूजेस और साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल के सबसे पहले आइडेंटिफाई आएगा, फिर मनी मेजरमेंट आएगा, फिर रिकॉर्डिंग आएगा, फिर क्लासिफिकेशन आएगा। ये वाला हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये अकाउंटिंग साइकिल आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, इसको कोशिश कीजिएगा एक साथ बनाने का। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा जिसमें आप जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों बना सके। तो एक बार जब उसका न्यूमेरिकल को एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए कि जर्नल में और लेजर में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्राइमरी बुक है, कौन सा फाइनल एंट्री का बुक है, ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई किस में करते हैं, उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड होता है वो किस में करते हैं, समराइज किस में करते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। फाइनल अकाउंटिंग की डिटेल्स। फाइनल अकाउंटिंग हम लोग कब बनाते हैं, कौन से अकाउंटिंग से बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेट कंडीशन पता चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना क्या कंपलसरी है या जरूरी है, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये सब पूछते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका पीएल अकाउंट भी आ जाता है, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट भी आता है, और कैश फ्लो भी आता है। तो स्पेसिफिकली पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहाँ पे आपका छूटा हुआ है, ये दोनों आपके आते हैं किसमें, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो उसमें आपको ये दोनों आपको देख लेना है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये तो गेम चेंजर टॉपिक रहा आपका। ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूं ना, इसका 2 सोर्स है। कौन सा सोर्स है? एक तो आपका ऑलरेडी फेज 1 का एग्जाम हो चुका है, पेपर हमारे पास है, उस पेपर से हमको टॉपिक्स लेके उसको डिस्कस करने हैं। दूसरा कि इतने सारे जो पीजीटी एग्जाम हुआ, जैसे केवीएस का एग्जाम हुआ, एनवीएस का हुआ, या जितने भी स्टेट वाले हो रहे हैं, तो वहां सब में भी जो पीजीटी में टॉपिक्स जो रिपीट करते हैं वो सबका बंचेस का निचोड़ लेकर मैं ऑल पीवाईक्यू के बेसिस पर यहां पर आपके लिए लेकर आई हूं। तो यह बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज 1 वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बड़ा ही गेम चेंजिंग टॉपिक रहा। ये क्या किया, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक के दिए हुए थे। तो ये तो मतलब ये मान के चलो कि इसको तो पढ़ना ही पढ़ना, जल्दी समझ में भी नहीं आता बैंक रिकॉन्सिलेशन। मेरे को पता है दिक्कत होता है बच्चों को, लेकिन समझ जाओगे तो 7 से 8 क्वेश्चन मक्खन जैसे थे क्वेश्चन आपके। फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी 3 टाइप होता है, आपको पता है कि एमोर्टाइजेशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है और डिप्लेशन होता है। तो एमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, डिप्लेशन किसको बोलते हैं, वो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। बिल ऑफ एक्सचेंज में फीचर्स क्या होता है, चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कब देते हैं, इसमें ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, पेई कौन है, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, फिर डेटर क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद पेयर पेई में क्या डिफरेंस है, बैंकर क्या होता है, ड्रॉवर और ड्रॉवी में क्या डिफरेंस है। तो ये सब अच्छे से देखना है। चेक कितने टाइप के होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, उसके बाद आपका म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, उसके बाद फिर आपका एक चेक होता है जो आपका एक्सपायर हो जाता है, एंटी डेट चेक। ये जितने भी चेक के आपके टाइप होते हैं, ओपन चेक, क्रॉस चेक, काउंटर चेक, जितने भी टाइप के चेक होते हैं वो सब एक बार अच्छे से देख लेना आप। उसके बाद डीबीएमएस, डीबीएमएस का यूज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बाद हमारा ईएसएस, एमआईएस, ये सब क्या होता है, ये हम लोग इंफॉर्मेशन
सिस्टम में पढ़ते हैं, ESS MIS, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसका यूज और पर्पस देख लीजिएगा। ये हो गया 10 टॉपिक। उसके अलावा वेंचर अकाउंट हो गया। अच्छा 11th-12th में दोनों में सेम हो गया, ठीक है। मैं एक आपको और एक एक्स्ट्रा देकर जाऊंगी, ठीक है ना। चलो, तो एक हो गया हमारा क्या, वेंचर अकाउंट हो गया। वेंचर अकाउंट देख लीजिएगा अच्छे से कि वेंचर स्टॉक अकाउंट कब बनाते हैं, जॉइंट वेंचर क्या होता है, अगर कोई परचेस कर रहे हैं सामान या पेमेंट कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट में जाएगा। शेयर टॉपिक देखना है, डिवेंचर के टाइप्स ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन आता है। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन में भी जनरल डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है, किसकी एंट्री कहां पर होगी, पीएल में कौन जाएगा, बैलेंस शीट में कौन जाएगा, ध्यान से देख लेना। प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो पार्टनरशिप आपको देखना है। पार्टनरशिप में आपका एडमिशन भी होता है, पार्टनरशिप में आपका रिटायरमेंट भी होता है, और पार्टनरशिप में आपका डेथ भी होता है। तीनों कंडीशन में आपको देख लेना है। उसके बाद आपको एनपीओ देख लेना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनपीओ क्या होता है, किस कंडीशन में बनाते हैं। रेशियो से आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और साथ में आपका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला को मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, उसके बाद आपका एसेट रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत स्मॉल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस के से आपके जो है न्यूमेरिकल आते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे। तो ये सबसे आपका पार्टनरशिप से, ओके। उसके बाद फिर आपका सीओजीएस से, और एक टॉपिक जो मैंने आपको बोला कि एक्स्ट्रा और दूंगी क्योंकि 2 रिपीट हो गया, एक और ले लो आप, गुडविल। इससे ये सबसे आपके क्या होता है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट्स भी देखना है। न्यूमेरिकल भी आपके करीबन मेरे को लग रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 10 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये सब टॉपिक्स, ये मैंने आपको 21 टॉपिक दे, 21 शुभ होता है ना, दिवाली आ रहा था, शुभ वाला काम किया जाए, तो 21 शुभ होता है, तो इसीलिए मैंने आपको 21 टॉपिक दिए। ये 21 टॉपिक्स कर लीजिए, ये 21 टॉपिक पहले आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद जैसे आपके पास टाइम बचता है तब फिर बाकी के टॉपिक करना। और किसी भी टॉपिक्स में अगर डाउट आता है, या कोई अगर आपको चाहिए कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दो, या ये टॉपिक में हमको कंफ्यूजन होती है, ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे में लिख देना, मैं कमेंट पढ़ लूंगी और उस टॉपिक पर मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि मेरा क्लास तो 7 PM पे डेली हो रहा है, मैं डेली पढ़ा रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो आपको जिस टॉपिक की नीड है आप बताओ, मैं वही पढ़ा दूंगी आपको, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो ये सारे आपके 21 टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका वेंचर अकाउंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट और न्यूमेरिकल वाला प्रोविजन का आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रेशियो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। न्यूमेरिकल का 3 चैप्टर है, ध्यान देना, रेशियो और आपका पार्टनरशिप और ग्रॉस प्रॉफिट सीओजीएस, ये 3 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पक्के से बनेंगे। तो न्यूमेरिकल वाला एरिया भी ध्यान से कवर कर लेना। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि क्या बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि मैम पेड क्लास चल रहा है क्या, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ से खोजे वहां से खोजे, ऑनलाइन में इतना टाइम वेस्ट करें, हमको स्ट्रक्चर्ड वाइज में सारा कुछ पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे पेड क्लास बिल्कुल चल रहा है, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर पेड क्लास फेज 1 में भी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था। फेज 1 पर वाईटी पर मैंने क्लास स्टार्टिंग है, फेज 1 बस हमारा ऐप पे चल रहा था, इस बार मैंने वाईटी पर भी क्लास स्टार्ट कर दिया। तो आपका मात्र 1262 रुपए में ये सेल है आपका। कल लास्ट डेट है, आज 7 नवंबर, 8 नवंबर को सेल का लास्ट डेट है। इसमें पास प्रो आपको फ्री मिल जाएगा। पास प्रो का मतलब अनलिमिटेड टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, बोले तो आपका सीटेट वगैरह हो गया, एस्टेट वगैरह हो गया, ये सब भी आपको मिल जाएगा। और इसका एग्जाम की जो वैलिडिटी होगी वो आपकी कब तक होगी, आपके एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये पास आपका वैलिड होगा। दिसंबर में हो एग्जाम, जनवरी में हो, जब भी हो ना, अगर लेट भी होगा तो भी आपका वैलिडिटी खत्म नहीं होगा। यहां पर बस आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है PSINGH, ये मेरा कोड है ना। इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि ऑफर ले सकते हैं, तब इतना डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। और देखो ये एक ऐसे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, 11th-12th नहीं कि पास हो गया सर्टिफिकेट मिल गया, अरे भैया ये जॉब अगर निकल गया ना, तो अगर ये एग्जाम निकल गया तो आपके हाथ में जॉब होगी और 70-80 हजार रुपए पेमेंट होंगे मिला जुला के आपके हाथ में। तो वो 70-80 अरे मान लो 85 हजार, तो वो 50 हजार के लिए 1200 रुपए खर्चा नहीं कर सकते हो क्या। तो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे अपने ड्रेस में खर्चा करते हो ना, तो वैसे ही अपने ऊपर कम से कम खर्चा करो 1200 रुपए। दिवाली में पटाखे कम जलाओ, दिवाली में शॉपिंग मत करो, छठ पूजा में पुराना ड्रेस पहन लो इस साल, और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और ये कोर्स परचेस करो, नॉलेज लो और आराम से फुल ऑन तैयारी कीजिए सिस्टमेटिक वाइज में। मैम ठीक है कोर्स ले लेंगे, हमें मिलेगा क्या, तो कोड याद रखना, ठीक है,
क्योंकि कोड अप्लाई करोगे तभी इतने कम प्राइस में मिलेगा, वरना इसका प्राइस आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अदर भी कोर्सेस है, अगर किसी और की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। देखो पेड क्लास में क्या क्या मिलेगा। पेड क्लास में जो मैं क्लास लूंगी, लाइव क्लास लूंगी, पूरा लाइव क्लास हमारा होगा, ऐसे ही हम लोग आपस में बात करेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगी, हर क्लास में आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, थ्योरी पढ़ाऊंगी, प्लस 10 MCQ। जैसे मान लो कि मैंने आपको शेयर पढ़ाया, तो पहले मैं पूरा शेयर पढ़ा देती हूँ। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारा 7 से 8 क्लास हो भी चुका है। तो पहले मैं पूरा थ्योरी पढ़ा देती हूँ, उसके बाद 10 MCQ उसी टॉपिक के, फिर मैंने डिबेंचर पढ़ाया, फिर डिबेंचर पढ़ाया, फिर 10 टॉपिक MCQ उसी टॉपिक के। तो ऐसे हमारा क्लास चलता है। ठीक है, 1 घंटे का क्लास होता है, 10 से 15 मिनट का हमारा MCQ होता है। क्लास डेली सुबह 7 बजे सो के उठ के क्लास करना है, 7 से 8, सवा 8, साढ़े 8 तक हमारा क्लास चलता है कभी कभी। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस में कवर कराऊंगी, सिलेबस में भी क्या कवर कराऊंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। क्लास जो होंगे हफ्ते में 6 दिन होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सिलेबस मेरे को 5 दिसंबर के पहले सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगी, ये प्रॉमिस है। ठीक है, 5 दिसंबर के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिसंबर तक, उसके पहले नहीं, तक। उसके बाद इसमें हमारा 6 डेज क्लास चलेगा, मंडे टू सैटरडे। संडे छोड़ दो, संडे आराम से सोना, रिवीजन करना, सोना नहीं रिवीजन करना है। उसके बाद जो क्लासेस होंगे बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्लास करवाऊंगी, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। हर क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगा, जो भी मैं क्लास में लेकर आऊंगी कंटेंट फुल ऑन रहेगा, वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, जैसे आपको शेयर का मिल गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मिल गया। टॉपिक वाइज मैं जो 10 MCQ करा रही हूँ वो तो करवा ही रही हूँ, लेकिन और अलग से टाइमर के साथ भी आपको टेस्ट मिल जाएगा। फुल मॉक यहाँ पर अवेलेबल है, 7 से 8 यहाँ पर मॉक अवेलेबल है, मॉक आप दे सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब आपका बेनिफिट हो जाएगा। अभी तो 5 है, अभी और धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। तो ये सब आपका पेड क्लास के बेनिफिट है। सिलेबस देख लो मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। अकाउंटिंग के टर्म्स, इंड AS, GST, वाउचर, ट्रांजेक्शन, जर्नल, कैश बुक, स्पेशल बुक, लेजर, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ट्रायल बैलेंस। और हर एक क्लास 1 आवर का है। ये देख लो, ये क्लास 1 आवर, ये क्लास 1 आवर है। हर एक एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब टॉपिक पढ़ा रही हूँ। बहुत आराम से एकदम डेप्थ में जाके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। उसके बाद जितने डेप्रिसिएशन का मैंने 2 क्लास यहाँ पर दिया है, एक उसका थ्योरी के लिए और एक उसका न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद प्रोविजन एंड रिजर्व, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल, रेवेन्यू, ट्रेडिंग। ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन। उसके बाद आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप डीड, PL अकाउंट, गुडविल, शेयर। उसके बाद आपका यहाँ पे भी गुडविल है। उसके बाद फिर आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, पार्टनरशिप का, शेयर का 2 क्लास मैंने रखा है, डिबेंचर के लिए 2 क्लास मैंने रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, रेशियो के मैंने 2 क्लास रखे क्योंकि न्यूमेरिकल और बहुत फॉर्मूला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक सब कुछ आ जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, वेंचर अकाउंट, ESS, MIS, DSS, ये सब क्या होता है, DMS क्या होता है, सबका पूरा क्लास मिलेगा आपको। COGS, ग्रॉस नेट प्रॉफिट का हम लोग पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और PYQ को लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो हाई क्वेश्चन है जो हम लोग भूल जाते हैं। तो ये मैं पूरा आपकी जो पेड क्लास होंगे, ये पूरा आपका मैं सिलेबस को कवर करूंगी। आप बताओ, इसके बाद भी लग रहा है कोई चैप्टर अगर बच रहा है तो वो भी आप मेरे को बोल सकते हो, वो भी मैं आपका कवर करा दूंगी। ये मैंने अपने हिसाब से आपका कोर्स डिजाइन किया है, जो मुझे लगता है कि आप लोग को पढ़ना चाहिए और जो जरूरी है पढ़ना। अगर इसके अलावा भी आप लोग को लगता है कि मैम ये भी हमको पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइव क्लास में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये आज का जो सेशन था यही बताने के लिए था कि आपको 21 टॉपिक्स मैंने दे दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेड क्लास लेना है तो पेड क्लास भी ले सकते हैं। प्राइस अभी भी काफी लो है, ठीक है ना, प्राइस काफी हमारा लो है। तो 1262 रुपए खर्च करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 1262 रुपए बड़ी बात नहीं है, जॉब हो जाएगा। और इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता। ये सोच लो कि 1200 रुपया तो आज भारी लग रहा होगा, लेकिन सच में 1200 का वैल्यू इस जॉब के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि ये जॉब अगर हो जाता है ना, तो मान के चलो कि ये अपॉर्चुनिटी एक तरह का किस्मत है आपका। ठीक है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है और मेहनत के बिना कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जो 2023 में इतनी वैकेंसी आई है, ये किस्मत वाली बात है, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं आती है। ओके, तो इसका फायदा उठाइए। अगली बार कब वैकेंसी आएगी किसी को नहीं पता है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।